प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा को देखते हुए भगत नरसिंह मेहता जी के जीवन में घटी अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं में से दो घटनाओं का पद के रूप में वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है, जिनको आपका असीम प्यार और आशीर्वाद मिला है। तो भक्तों, आज मैं आपके समक्ष फिर नरसिंह भगत जी के जीवन में घटी उन अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक और सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटना का वर्णन अपने पद के द्वारा करूंगा। भक्तों, इसके पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देने से आपको पद को समझने में आसानी होगी। तो भक्तों, जैसे मैंने पहले बतलाया था कि हमारे भगत नरसिंह मेहता जी का जन्म संवत 1471 अर्थात 1414 ईस्वी में हुआ था। इनके ग्राम का नाम तलाजा गांव था, जो कि जूनागढ़ रियासत गुजरात प्रांत की थी। भक्तों, इनकी मृत्यु 1480 ईस्वी में 66 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। लेकिन भक्तों, गुजरात में इन्हें प्रभु का एक अवतार सा मानकर इन्हें पूजा जाता था। आज भी इनके नाम पर मनौतियाँ मानी जाती हैं। जैसा हमारे उत्तर प्रदेश अवध प्रांत में जो स्थान हमारे संत तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का है, सूरदास जी का है, गुजरात यानी राजस्थान में मीराबाई जी का है, वही स्थान हमारे भगत नरसिंह मेहता जी का गुजरात में है। तो भक्तों, उनके जीवन में उनके दो पुत्रियां जो बड़ी थी और एक पुत्र हुआ। बड़ी पुत्री का नाम कुंवर सेना, या गुजरात में प्यार से लोग नाम के आगे बाई लगा देते हैं, तो अक्सर लोग कुंवर सेना न करके कुंवरी बाई कहा करते थे, जिसका ब्याह इन्होंने समय आने पर नगर अंजार से कर दिया था। तो अंजार की उस घटना का वर्णन तो जब उस बड़ी बेटी को पुत्र हुआ था तो मैंने आपके समक्ष में गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार करके गाया था, जिसे आपने असीम प्यार दिया है। लेकिन भक्तों, उसी समय से बड़ी बेटी ने, जिस दिन इनकी सास ने पूरे नगर भर की औरतों के लिए वस्त्र और गहने की अप्रत्याशित मांग करती थी, जिसे नरसिंह जी ने अपने प्रभु कृष्ण के बल पर पूरा करके जय जयकार कराया था, इतना प्रभावित हो गई कि इस नारकीय जीवन से अच्छा है कि मैं पिताजी के साथ अब चल करके क्यों न प्रभु की ही भक्ति करूं। तो वो छूछक की उस अद्वितीय घटना के बाद बड़ी पुत्री भी नरसिंह जी के ही साथ आकर के रहने लगी और कृष्ण गान में इनका साथ देती रही। छोटी पुत्री, जिसका नाम रतन सेना था या रतनबाई कहा करते थे, उसने ब्याह ही नहीं किया था, वो शुरू से नरसिंह जी के साथ थी। भक्तों, इनकी पत्नी का नाम माणिक गौरी था। इनके नगर के सेठ का नाम धरणीधर था, जिसके दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी परम कृष्ण भक्त थी और निसंतान दोनों थी। दूसरी शादी किया, उससे भी कोई संतान नहीं हुई।
तो वो नरसी की भक्ति से इतना प्रभावित थे कि इनका प्रभाव इतना फैल गया था कि नरसी जी से उसने प्रार्थना बड़ी पत्नी ने किया, जो परम कृष्ण भक्त थी, कि हे नरसी जी, मुझे भी अपने कन्हैया के दर्शन करा दो, और मेरी गोदी बिल्कुल आज तक सूनी है, क्या तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत नहीं कि हमारा वंश चलाने के लिए एक पुत्र दे सकें? तो भक्तों, एक समय नरसिंह जी के पास तमामों संत आ गए और इनके पास उनके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इनके द्वारा गाए गए राग केदारा के पद हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद थे। तो भक्तों, इनको जब कुछ नहीं सूझा तो ये गांव के सेठ धरणीधर जी के पास गए और इन्होंने अपना राग केदारा गिरो रख के कुछ धन ले आए, जिस धन से सामान और वस्तुएं मंगा कर उन साधु संतों का इन्होंने सत्कार किया। भक्तों, उस समय भी इनकी बड़ी पत्नी लगातार विरोध कर रही थी कि ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं, ये इतने ईमानदार और भक्त हैं कि जैसे इनके पास पैसा कहीं से भी आ जाएगा ये दे जाएंगे, ये इनका राग जो है बंधक न रखिए, इनको अपंग न कीजिए। लेकिन सेठ तो सेठ, वो नहीं मानी। और भक्तों, फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब भगवान कृष्ण नरसिंह जी की तरफ से इनका राग केदारा छुड़ाने सेठ के यहाँ आए, और नरसिंह जी ने वादा कर रखा था कि मैं अपने प्रभु से आपके दर्शन करा दूंगा, तो उन्होंने आते ही द्वार खटखटाया। सेठ जी उस समय स्नान कर रहे थे, नई दूसरी पत्नी सो रही थी, किसी चीज़ की धन दौलत ऐश्वर्य की कमी तो थी नहीं। तो सेठ जी ने स्नानागार से ही कहा कि जा करके पल्ला खोलो, देखो कौन आया है। तो जा करके खोला तो देखा कि नरसिंह के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे। तो दर्शन हमारी सेठ की बड़ी पत्नी को हुआ और ऐसा आकर्षण हुआ कि वो तत्काल चरणों पर गिर पड़ी। उन्हें लगा कि नरसिंह भगत के रूप में ये हो न हो भगवान ही हो, और नरसिंह भगत जी ने वादा किया था कि मैं भेंट कराऊंगा। तो उन्होंने नरसिंह भगत के रूप में कहा कि सेठ जी से कह दो कि अपना धन ले लें, अब वो गिरों वाली पर्ची राग केदारा की हमें वापस कर दें। तो स्नानागार से ही सेठ ने कहा कि मैं तो स्नान कर रहा हूँ, तुम जाओ पैसा ले करके और गिरवी चिट्ठी वापस कर दो। तो पत्नी आकर के उसने पैसा रख दिया सेठ के कहने पर, और वो राग केदारा की चिट्ठी जो गिरवी थी वो नरसिंह जी को वापस कर दी। भक्तों, उसी के बाद नरसिंह जी के आशीर्वाद से, चूंकि पत्नी ने वादा किया था कि जिस दिन हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपके नगर में आकर के मैं भगवान का कीर्तन करवाऊंगी, और वो कीर्तन करवाना सेठ की कंजूसी की वजह से ऐसा वो न कर सकी। लिहाजा कुछ समय के पश्चात जब उनका बेटा सेठ का 3 साल का हुआ और 3 साल तक ये कीर्तन बड़ी पत्नी नहीं करवा पाई, तो एक दिन वो बेटा जो है इनका अचानक आई बीमारी से मर गया। तो ये बेटे को ले करके रोती हुई बड़ी पत्नी ले जा करके नरसिंह जी के चरणों पर डाल दिया। भक्तों, संत दयाल होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। तुरंत इन्होंने अपने भगवान श्री कृष्ण जी से अरदास लगाई, और अरदास लगाने के बाद हाथ फेरा और हाथ से ही ऐसे कहा कि बेटा उठो, और सेठानी का बेटा उठ करके खड़ा हो गया। ये भी एक आश्चर्यजनक घटना नरसिंह जी के जीवन में हुई, जिसकी वजह से आज भी वहाँ मनौती, पुत्र प्राप्ति की मनौती के रूप में नरसिंह जी की कथाएं करवाई जाती हैं, श्रीमद् भागवत और राम कथा के रूप में। तो भक्तों, एक घटना ये हो गई जिसका समय आने पर वर्णन करूँगा। दूसरी घटना जिसको मैं आज पद के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ, वो उसका दृष्टांत ये है कि एक समय जूनागढ़ रियासत में 2 गणिकाएँ धन द्रव्य कमाने की अभिलाषा से गाने के लिए आई।
उन गणिकाओं ने अनेकों संभ्रांत दरवाजों पर गा गा करके सुनाया, लेकिन कहीं से भी उन्होंने जीवनोपार्जन हेतु अपेक्षित धन की प्राप्ति नहीं हो सकी। भक्तों, वहीं कुछ लोगों ने, जो नरसी के मामा, जो कि जूनागढ़ राजा का मंत्री था, जिसका नाम सालंग था, और उसके अनुयायी थे, उन्होंने मारे ईर्षा के या क्रोध में उन गणिकाओं को कह दिया कि जाओ, नरसी भगत एक हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं और उसको औरतों के साथ भी नाचने गाने में कोई संकोच नहीं होता था, तो होता है, तो तुम्हें वहाँ जरूर आसरा मिल जाएगा। भक्तों, ये दोनों गणिकाएँ थक हार कर जो गाने और नाचने वाली थी, वेश्यावृत्ति इनका पेशा नहीं था। इसमें दो कैटेगरी होती हैं, वो अलग है, और नाचने गाने वाली बाई जो राजा महाराजाओं के पुत्रों को शिक्षित गीत और संगीत तथा ज्ञान में किया करती थी, उस घराने की ये दोनों गणिकाएँ थी। तो भक्तों, उन लोगों के कहने पर ये नरसी भगत को पूछते पूछते उनके गांव में उनके दरवाजे पर आ गई और चरणों पर गिर करके शरण मांगी कि भगवान, मैं गा गा करके थक गई हूँ, कहीं से जीने भर का भी धन उपलब्ध नहीं हो पाया, हमें आपकी शरण चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु का भक्त हूँ, और बेटा तुम लोग लड़कियाँ हो अभी, और विरक्त हुए बगैर तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकती, नहीं तो हमारे ऊपर आक्षेप लगने लगेंगे, ऐसे ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो यदि तुम विरक्त बनने के लिए तैयार हो तो बेशक तुम हमारे भगवान के भजनों को बजा सकती हो और नाच गा सकती हो, मैं भी आपका साथ दूंगा भगवान के लिए। भक्तों, वो सहर्ष तैयार हो गई दोनों गणिकाएँ, और उन्होंने अपने बाण मुड़वा करके संन्यास धर्म ग्रहण कर लिया और नरसी भक्त जी के साथ नाचने गाने लगी। इनकी छोटी पुत्री पहले से ही थी, जिसने ब्याह नहीं किया था, भगवान की भक्ति से वो शुरू से प्रभावित थी, लेकिन बड़ी बेटी का, जिसका ब्याह इन्होंने नगर अंजार में एक कंजूस धनाढ़ ब्राह्मण के यहाँ कर दिया था, जिसकी पत्नी बहुत ही कर्कशा थी, तो उसके व्यवहार से आजिज आकर के एक पुत्र होने के बाद ही इसने ससुराल को त्याग कर नरसी भगत जी के साथ ही छूछक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद चली आई थी और नरसी जी के साथ रहने लगी। तो भक्तों, दो पुत्रियाँ और दो गणिकाएँ, अब 4 नारियों का, स्त्रियों का संग इनको मिल गया और इनकी भक्ति और दुगुणित हो गई, और लिहाजा ये लोगों की, बड़े बड़े लोगों की मांग पर इन चारों को ले जा कर के साथ जा कर के भगवान के पद राग केदारा या अन्य रागों में भी, जिसकी दर्शक मांग करते थे, लेकिन वो भगवान ही के पद होते थे, ये सुनाया करते थे और आराम से इनका जीवन चलता था। लेकिन इनका सगा मामा, जो जूनागढ़ के राजा का मंत्री सालंग था, उसको इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि देखो, यह नरसी पथभ्रष्ट हो गया है और नारियों के साथ नाचने गाने में इसे कोई संकोच नहीं रहा, और यह अब कुमार्गी हो चला है। तो उसने राजा के कान भरे और वो चाहता था कि एक सभा बुला करके, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों को बुला करके, नरसी को बुला करके, शास्त्रार्थ करा करके, इसको पराजित करके कुमार्गी घोषित करवा करके राज्य से निष्कासित करा दिया जाए। उसने यह आज्ञा राजा से प्राप्त कर ली, लिहाजा एक दिन सभा का आयोजन किया गया और सालंग ने नरसी भगत जी को बुलवा लिया कि राजा साहब ने बुलवाया है और वो आपका श्री कृष्ण पद और भजन सुनना चाहते हैं। ये नहीं बताया कि मैं किस निमित्त राजा जी के आदेश से तुमको बुलवा रहा हूँ। तो भक्तों, इनके साथ रहने वाली गणिकाओं ने जरूर ये कहा कि भक्त जी, मेरा साथ में चलना क्या लोगों को पसंद आएगा?
तो उन्होंने कहा कि हम लोगों की पसंद के लिए कुछ थोड़े गाते और बजाते हैं, अगर हमारे भगवान को पसंद है तो लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, देखते हैं कौन रोकता है, तुम निसंकोच हमारे साथ चलो और सब लोग मिल करके वहाँ पर गाएंगे। भक्तों, जब भरी सभा में उन दोनों गणिकाओं और अपनी दोनों पुत्रियों के साथ हमारे नरसिंह मेहता जी पहुँचे, तो जितने भी आचार्य और पंडित आए थे, इनकी निष्कलंकता और निष्कपटता को देखकर और इन्होंने भजन सुनाना प्रारंभ कर दिया और पूरी सभा मस्त हो गई। वो भूल ही गई सवाल पूछना तो दूर, इतना प्रभु के प्रेम में निमग्न हो गई कि पूछने का साहस ही नहीं पड़ा इतने बड़े संत से कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन फिर भी सालंग ने राजा के सामने जब ये कहा कि महाराज ये कुमार्गी हो चला है और इसी की देखा देखी हमारे राज्य में ये अराजकता फैला देगा और कोई नियम का धर्म नहीं रह जाएगा और इसको निष्कासित किया जाए। लेकिन बड़ी पत्नी भी उनकी कृष्ण भक्त थी, इन्होंने उत्तर दिया कि जहाँ नारी नहीं होती हैं उस घर की या उस देश की क्या दशा होती है। नारियों के ही बल पर हमारे भगवान आज पूजे जाते हैं। सीता जी को ले लीजिए, राधा जी को ले लीजिए, लक्ष्मी जी को ले लीजिए, सरस्वती जी को ले लीजिए, हमारी पार्वती जी को ले गए, जिनकी महिमा वेद शास्त्र तक गाते नहीं अघाते हैं, भगवान की तो बात ही क्या। नरसिंह जी के ये उत्तर सुन करके राजा के कान खुल गए और उसे पूर्ण ज्ञान हो गया और आकर के नरसिंह जी के पैरों पर भरी सभा में गिर पड़ा और क्षमा मांगी और ये कहा कि भगवान आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं पूरे राज्य में, जहां आपकी इच्छा हो हमारे प्रभु की लीलाओं का गुणगान आप सहर्ष, मेरी तरफ से आज्ञा दी जाती है कि आप सहर्ष करते रहें और जो भी कमी आपको जब कभी महसूस हो, राज्य के खजाने आपके लिए खुले हुए हैं। भक्तों, इस तरीके से इनका मामा परास्त हुआ, सभी विद्वान परास्त हो गए और नरसिंह भगत की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आइए अब आपका ज़्यादा समय न ले करके इसी घटना के ऊपर, नरसिंह भगत जी के जीवन में घटी इस अद्वितीय घटना के ऊपर अपने एक पद के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। नरसिंह का उपहास उड़ रहा। नरसिंह जी ने जिस समय राजा के यहाँ से बुलावा आया, अपने भगवान से प्रार्थना किया, क्योंकि ये तो इन्हें आभास हो गया था कि आज हमसे ये जलता है हमारा मामा और इसका प्रयास जरूर होगा कि न कुछ हो तो हमें तिरस्कृत सा कर दिया जाए। तो उन्होंने वहीं से अरदास लगाना, रास्ते भर भगवान से ये अरदास लगाते हुए राजा की राज्यसभा में पहुँचे थे कि नरसिंह का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार, तेरे बिन भगवन कोई करता नहीं स्वीकार। नरसिंह का उपहास उड़ रहा, नरसिंह का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। राग के दारा तुमको प्रिय है, राग के दारा तुमको प्रिय है, प्रतिदिन तुमको सुनाता, राग के दारा तुमको प्रिय है, प्रतिदिन तुमको सुनाता, जो कुछ कहते
गा देता हूँ जो कुछ कहते गा देता हूँ, और नहीं कुछ आता, जो कुछ कहते गा देता हूँ, और नहीं कुछ आता। दोनों बिटिया साथ है देती, दोनों बिटिया साथ है देती, आपका है उपकार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। सारे नगर में घूम घूम कर आपके गुण हूँ गाता, सारे नगर में घूम घूम कर आपके गुण हूँ गाता। सालंग मामा राजा मंत्री, सालंग मामा राजा मंत्री, उसको नहीं सुहाता, सालंग मामा राजा मंत्री, उसको नहीं सुहाता। राजा से कहा लड़कियां हैं लेकर, राजा से कहा लड़कियां हैं लेकर, करता है व्यापार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। साथ में मेरे और आ गई, साथ में मेरे और आ गई, दो गणिकाएँ बाई, साथ में मेरे और आ गई, दो गणिकाएँ बाई। बहुत जगह उत्साह में गाया, बहुत जगह उत्साह में गाया, पर कुछ भी नहीं पाई। बहुत जगह उत्साह में गाया, पर कुछ भी नहीं पाई। मेरे पास लोगों ने भेजा, मेरे पास लोगों ने भेजा, कर ली विरक्ति स्वीकार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। कहा नरसी ने, उन गणिकाओं से नरसी जी ने कहा, कहा नरसी ने हम हैं उपासक कृष्ण सगुण साकार, कहा नरसी ने हम हैं उपासक कृष्ण सगुण साकार। गा गा कर हम उन्हें रिझाते, गा गा कर हम उन्हें रिझाते, तुमको भी अधिकार। गा गा कर हम उन्हें रिझाते, तुमको भी अधिकार। हरि भक्ति हित केश मुड़ाए, दोनों गणिकाओं ने तुरंत अपने केश मुड़वा लिए। हरि भक्ति हित केश मुड़ाए पाए नरसी का आधार, तेरे बिन भगवन कोई
नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, नरसी का उपहास उड़ रहा। आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी जी की दोनों पुत्री, नरसी जी के साथ उनकी दोनों बिटियां तो पहले से ही थी, तो वही इस लाइन में है कि नरसी जी की दोनों पुत्री संग पाकर हुई चार। नरसी जी की दोनों पुत्री संग पाके हुई चार। वाद्य बजा थी गाती नाचती, वाद्य बजा थी गाती नाचती प्रभु कृष्ण दरबार। वाद्य बजा थी गाती नाचती प्रभु कृष्ण दरबार। जो भी बुलाता कृष्ण गान को, जो भी बुलाता कृष्ण गान को, करती नरसी संग स्वीकार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, नरसी का उपहास उड़ रहा। आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। कहा मामा ने राजा जी से, नरसिंह जी के मामा ने, जो जूनागढ़ के राजा का मंत्री था, तो कहा मामा ने राजा जी से नरसिंह हुआ है कुमारगी। कहा मामा ने राजा जी से नरसिंह हुआ है कुमारगी। भ्रष्ट आचरण करता फिरता, भ्रष्ट आचरण करता फिरता लड़कियां संगी साथी। भ्रष्ट आचरण करता फिरता लड़कियां संगी साथी। राजा की अनुमति लेकर के, राजा की अनुमति लेकर के बुलवाया दरबार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। कहा राजा से काम अनैतिक, सालंग ने राजा से कहा राजा से काम अनैतिक नरसिंह भगत को बुलाओ। कहा राजा से काम अनैतिक नरसिंह भगत को बुलाओ। भरी सभा में उत्तर मांगो, भरी सभा में उत्तर मांगो, ज्ञानी जनों से पूछुआओ। भरी सभा में उत्तर मांगो, भरी सभा में उत्तर मांगो, ज्ञानी जनों से पूछुआओ। गलत प्रथा की नींव पड़ रही, गलत प्रथा की नींव पड़ रही, फैलाता व्यभिचार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा,
आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। ज्ञानी पंडितों की सभा बुलाओ, कहा कर शास्त्रार्थ हराओ। ज्ञानी पंडितों की सभा बुलाओ, कर शास्त्रार्थ हराओ। गलत प्रथा व्यभिचार न फैले, गलत प्रथा व्यभिचार न फैले, उसे भ्रष्ट ठहराओ। गलत प्रथा व्यभिचार न फैले, उसे भ्रष्ट ठहराओ। फिर दे दंड बाहर कर देंगे, फिर दे दंड बाहर कर देंगे, राज्य के क्षेत्राधिकार। तेरे बिन भगवन जाती है लाज हमार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। भरी सभा में नरसी पहुँचे, संग ले बेटियां बाई। भरी सभा में नरसी पहुँचे, संग ले बेटियां बाई। पूछा बताओ कहाँ रोक है। नरसिंह जी ने पूछा भरी सभा में, पूछा बताओ कहाँ रोक है, नारी संग है हसाई। पूछा बताओ कहाँ, किस वेद शास्त्र में नारी को संग ले जाने में रोक लगाई गई है, बताओ पंडितों, तुम बड़े ज्ञानी होते हो, उदाहरण पेश करो। तो नरसिंह जी ने चैलेंज कर दिया कि पूछा बताओ कहाँ रोक है, नारी संग है हसाई। प्रभु को मात्र भक्ति का नाता, प्रभु को मात्र भक्ति का नाता, नर नारी दोनों स्वीकार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। वेद शास्त्र और प्रभु भी गाते, नरसिंह जी कह रहे हैं कि वेद शास्त्र और प्रभु भी गाते, करते नारी बड़ाई। वेद शास्त्र और प्रभु भी गाते, करते नारी बड़ाई। कान्हा ने मथुरा की नारियों से भोजन है पाई। कान्हा ने मथुरा की नारियों से है भोजन पाई। शेष शारदा सकहि न गाई, शेष शारदा सकहि न गाई, नारी महिमा अपार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार।
जिस नारी का संग रोकते, जिस नारी का संग रोकते, सब उसी गर्भ से आवे। जिस नारी का संग रोकते, सब उसी गर्भ से आए। ज्ञानी पंडित भक्त गुणी सब उसी नारी ने जाए। ज्ञानी पंडित भक्त गुणी सब उसी नारी ने जाए। नारी से ही नर होते हैं, नारी से ही नर होते हैं। नारायण साकार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार। तेरे बिन भगवन जाती है लाज हमार। ज्ञानी पंडित लज्जित हो गए, सभी के सिर लटक गए। भरी सभा में जैसे मातम छा गया हो, निरुत्तर सा नरसिंह जी ने कर दिया। तो ज्ञानी पंडित लज्जित हो गए, सुन उत्तर लाचार। ज्ञानी पंडित लज्जित हो गए, सुनी उत्तर लाचार। नरसिंह भगत के बस में प्रभु हैं, नरसिंह भगत के बस में प्रभु हैं। सब देख चुके चमत्कार, नरसिंह जी के बस में प्रभु हैं। सब देख चुके चमत्कार। राजा गिरे नरसिंह चरणों पर, राजा गिरे नरसिंह चरणों पर। प्रभु की कृपा अपार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसिंह का उपहास उड़ रहा, नरसिंह का उपहास उड़ रहा। आओ मेरे नंद कुमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। भक्तों, अंत में भक्त दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते, दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते सदा भक्त आधीन। दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते सदा भक्त आधीन। दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते सदा भक्त आधीन। भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं, भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं। चाहे सेठ या दीन, भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं। चाहे सेठ या दीन। प्रेम भाव के भूखे हैं प्रभु, प्रेम भाव के भूखे हैं प्रभु। हरते विपत्ति हमार, तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। नरसिंह का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। भक्तों, अंतिम लाइन एक बार और आपके समक्ष प्रस्तुत है कि दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते, दयाशंकर कहे प्रभु जी रहते सदा भक्त आधीन। दयाशंकर कहे
प्रभु जी रहते सदा भक्त आधीन। भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं, भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं। चाहे सेठ या दीन, भक्त इन्हें प्राणों से प्रिय हैं। चाहे सेठ या दीन, प्रेम भाव के भूखे हैं प्रभु, प्रेम भाव के भूखे हैं प्रभु। हरते विपत्ति हमार, तेरे बिन भगवन जाती है लाज हमार। तेरे बिन भगवन जाती है लाज हमार। नरसी का उपहास उड़ रहा, आओ मेरे नंद कुमार। तेरे बिन भगवन कोई नहीं है हमार। तेरे बिन भगवन जाती है लाज हमार। धन्यवाद भक्तों। भगत नरसिंह मेहता जीवन के में घटी अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं से इस एक और अद्वितीय घटना में, जिसमें नरसिंह जी का उसके मामा ने उपहास उड़वाया, पूरा प्रयास किया कि इसे पथभ्रष्ट कुमार्गी घोषित करवा करके ये स्त्रियों और लड़कियों के साथ नाचता गाता फिरता है, पूरे राज्य में व्यभिचार फैला रहा है, इसको राज्य से बाहर करवा दिया जाए। लेकिन नरसिंह के निश्चल प्रेम ने और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद ने पूरी सभा को निरुत्तर कर दिया और हमारे नरसिंह जी की प्रतिष्ठा को पुनः राजा ने साक्षात चरणों पर गिरकर पुनर्स्थापित कर दिया और राज्य में कहीं भी आने जाने से छूट प्रदान कर दिया, मुक्त कर दिया। और जब भी कभी कोई आवश्यकता पड़े, राज्य से हर संभव मदद का भी आश्वासन दे करके हमारे भक्त की महिमा को स्वीकार किया है। तो भक्तों, भक्त के बस में है भगवान, यह आश्चर्यजनक नहीं है, इसको आप अन्यथा न लें। यह ध्रुव सत्य है। जिस दिन आपके भाव और प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी और अश्रु को रूप में आंखों से प्रवाहित होने लगेगी, प्रभु आपके अगल बगल जिस रूप में आप चाहेंगे नाचते नजर आएंगे, ये मेरा दावा है। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के सबसे पहले ऊपर की तरफ अंगूठे का निशान किए हुए बने बटन को दबाकर लाइक भी करें। उसी के आगे शेयर का भी एक बटन तिरछे आकार का दिखलाता दर्शाता हुआ मौजूद रहता है, उसको दबा दें, जिससे कि मैं आपके शेयर कर देने के माध्यम से आपके हित मित्र परिचितों के मध्य अपने पद के माध्यम से, भले उन्होंने सब्सक्राइब न किया हो, प्रभु की अलख पहुंचाने में कामयाब हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरा एक लाभ आपको होता है कि प्रति 7वें दिन यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नवीन प्रभु का पद एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो एक विसिल के सी आवाज़ देता हुआ आपके मोबाइल पर यदि आप गौर करेंगे तो सुनाई देगा, पहुंच जाता है और बगैर समय आप इधर उधर ढूंढे नष्ट किए हुए तत्क्षण रिकॉर्ड होते ही हमारे पद को सुन करके प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद।